नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सवाल होने वाले हैं, आज के सवाल वास्तव में एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक नया मेथड और एक कह सकते हैं कि ये वो सवाल हैं जहाँ पे अगर डाटा बदल दें, जैसे आपको ये सवाल जो दिख रहा है यहाँ पे अगर डाटा बदल दिया जाए तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा। जैसे भी कराएंगे सवाल को बिल्कुल करेंगे, लेकिन सवाल को जैसे अभी आप कैसे मान लो सवाल को आप करने बैठे तो आप कैसे करेंगे, आपके दिमाग में क्या अप्रोच आएगी, आप सोचो सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल क्या है थोड़ा पूछ सीखते हैं। ये कह रहा है कि इन आ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, एक क्लास में 90 स्टूडेंट हैं जिसमें कह रहा है कि 60% गर्ल्स हैं, 60% लड़कियां हैं एंड रिमेनिंग आर बॉयज, और बचे हुए लड़के हैं। तो कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, और लड़कों का जो एवरेज है वो 63 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बॉयज का एवरेज वो आपको कितना मिल रहा है, 63 मिल रहा है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मोटा करते हैं हल्का सा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ सोचो, और लड़कियों का जो एवरेज है लड़कियों का वो आपको दे रखा है 70 और टोटल स्टूडेंट 90 हैं। अब देखो यहाँ पे एक मेन पॉइंट बात ये है कि अगर आपने इन 90 का यूज किया, अगर इन 90 का यूज करके आपने सोचा, देखो तरीके 2-3 हैं, आप समझना। जैसे ये सवाल जब मिलेगा आपको तो आपकी अप्रोच क्या होगी, आप इस सवाल को करेंगे कैसे। आप एकदम अरे तो करना आसान है। देखो सबसे पहले जो अप्रोच होती है, आप क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट 90 हैं, आप 90 का निकालेंगे 60%, जो कि कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, क्योंकि आप 0-0 कट करेंगे। तो आप बोलेंगे 60% जो लड़कियां, यानी कि टोटल 90 में से लड़कियों की संख्या निकल के आ गई 54। अब आप बोझ निकाल लेंगे कि बोझ कितने होंगे, तो 90 में से अब आप घटा देंगे, तो 90 में से घटाएंगे तो 50-40 यानी कि 36 आ जाएंगे। आप समझे चीज़ को, फिर हम बताएंगे ये चीज़ कितनी गलत है। फिर आप क्या करेंगे, इसने बोला है कि लड़कियों, अब सभी का एवरेज दे रखा है, ओवरऑल दिया नहीं, पूछा क्या है, पूरी क्लास का। एक बात सोचना, अब पूरी क्लास का पूछा है तो आपके यहाँ पे एलिगेशन लगा पाएंगे, एलिगेशन निकालना काफ़ी टफ पड़ेगा यहाँ पे। आप सोचेंगे नहीं हम तो एलिगेशन से कर लेंगे। आप क्या करोगे, एक साइड बॉयज लिखोगे, एक वो गर्ल्स लिखोगे। बॉयज का दे रखा है आपको कितना, 63, लड़कियों को दे रखा है 70। अब ओवरऑल तो x दे रखा होगा, कभी पता तो है नहीं, आप x मानेंगे। फिर आप क्या करोगे, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 63, यहाँ पे आप करेंगे 70 माइनस x। फिर आप क्या करेंगे, 70 माइनस x बटे x माइनस का 63 बराबर। फिर आप क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे वो संख्या निकली थी वो 36 है, तो यानी कि 36 बटे 54 आप करोगे। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, 36 और 6 ने 54, 3 से फिर कट करोगे तो वह 2/3। फिर आप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा करोगे, इस 3 का इस 70 माइनस x में। ये तरीका इतना वाहियात है, ऐसे करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि सवाल तो हो जाएगा, सवाल तो आप कर लेंगे लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सवाल तो हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आप जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिल जाए, आप ऐसे कभी नहीं करना। अब मैं बताऊँ आपको कैसे करना है, ठीक है। करने का एक और तरीका है, तो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। पहला तरीका क्या है कि आप सोचेंगे मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा दूँ, एलिगेशन लगा दूँ। मैं कहूँगा यहाँ पे मत लगाना। एलिगेशन लगाना वहाँ पर फ़ायदेमंद होता है जब आपको किसी भी क्लास का या किसी भी पॉइंट को ओवरऑल वैल्यू दे रखी हो, जैसे 2 चीज़ें हैं उनमें से मिक्स वाले की दे रखी हो, तो वहाँ पे लगाना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे एलिगेशन मत लगाना जब आपको जैसे बॉयज़ का अलग दे रखा हो, गर्ल्स का अलग दे रखा हो, और आपको ओवरऑल पूछे पूरी क्लास का, मत लगाना। या आप गुणा करने की कोशिश करेंगे, आप क्या करेंगे, लड़कों की संख्या निकाल ली थी आपने 54, लड़कियों की संख्या, और फिर यहाँ पे 63 करेंगे। फिर लड़कों की संख्या 36 इंटू लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है, अच्छा लड़कियों को 70 दे रखा है, तो यहाँ पे 70 करेंगे और लड़कों को 63।
और फिर आप बटे में 90 का भाग देंगे। ये भी मत करने की कोशिश करना, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी कि आप ना नहीं याद आ जाएगी। ठीक है, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नहीं कि ये चीज़ हम आपसे कहें अरे ये चीज़ गलत है, ये मैं तो नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो शॉर्ट से शॉर्ट हो। अब इसको करेंगे कैसे? अब आते हैं मेन पॉइंट। आपने फिजिक्स के अंदर मास पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। जिन लोगों ने 12th किया होगा, आप यहाँ तक आ चुके हैं तो 12th तो किया ही होगा, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी। आप समझना इस चीज़ को। मैं उस फिजिक्स का एक पॉइंट उठाऊंगा यहाँ पे, मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट थ्योरम, और इसी थ्योरम का मैं यहाँ पे यूज करूँगा इन जैसे जितने भी सवाल होंगे। मास पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोई ऐसी लाइन है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास एक होती थी भौतिक तुला, जो हम लोग गांव के, हम जितने भी गांव से हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि हमारे गांव में एक तखरी हुआ करती थी। तखरी जैसे दोनों साइड पे क्या होता था, कुछ तौलने के लिए रखे होते थे, एक वो बाट का यूज करते थे और दूसरी वो सामान का यूज करते थे। फिर 5 किलो का बाट, 6 किलो का बाट, जैसे गेहूँ तौलने की बात होती थी जब गाँव में हम बेचने जाते थे। जैसे अभी भी तंबाकू का धंधा जो करते हैं, तो अब तो खैर कंप्यूटराइज आ चुके हैं, पहले ऐसा नहीं था। बस वही कहानी यहाँ पर है। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक बीच में सेंटर मान लेते हैं, बीच में केंद्र होता है, बीच में एक केंद्र होता है जहाँ पे हम बैलेंस करते हैं। समझना इस चीज़ को, ये पहला क्वेश्चन समझाने में वक्त लगेगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, सवाल तो चुटकी में हो जाएगा। इस सवाल को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं बात करें 7 से 8 सेकंड लगेंगे, ये गारंटी के साथ है। पर पहले इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो हम उस सवाल को करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे ये सेंटर होता है ये। अब जैसे ये एक तरीके से ये भी मान लीजिए, जैसे आप देखेंगे किसी स्कूल में जब जाते हैं तो कहीं कहीं झूला लगा होता है। एक झूला ऐसा होता है कि बीच में तो सेंटर लगा होता है, तो एक छोटा बच्चा यहाँ पे बैठता है, फिर यहाँ पे बैठता हुआ। अगर दोनों ही बच्चे बराबर वजन के होंगे तो झूला बिल्कुल सीधा बना रहता है। जैसे ही एक साइड पे किसी पार्क में आप जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर अप डाउन वाला, ऐसे तरीके से सीधा होता है। अगर दोनों बच्चे बराबर वजन के हैं तो सीधा रहेगा, लेकिन जैसे एक तरफ वन साइड आपने क्या किया, एक बच्चे को ज़्यादा वजन वाला रख दिया तो वो झुक जाएगा उसी साइड पे, इधर रख दिया तो इधर झुक जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर ये झुक क्यों जाता है, आप समझना चीज़ को। अगर ये डिस्टेंस x मानते हैं आप और ये डिस्टेंस भी x मानते हैं, तो अगर आप दोनों जगह पे बराबर यानी m किलोग्राम का यहाँ पे और m किलोग्राम का यहाँ पे रख देंगे तो दोनों ही सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको m+1 कर दिया, अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो अब ये झुक जाएगा, नीचे की साइड पे चला जाएगा और ये ऊपर की साइड पे उठ जाएगा। ये फिक्स है, ये होना ही होना है, ये ऐसा बन जाता है। आप माने इस चीज़ को, ये फिर ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। और जैसे ही आपने और वजन रख दिया तो और चला जाएगा। अगर आपने इस साइड पे वजन ज़्यादा कर दिया तो ऐसा बन जाएगा, बट बनेगा जरूर। यानी कि जिस साइड पे वजन ज़्यादा हो जाता है दैट साइड पे क्या होगा, वो झुक जाएगी। ये तब है जब दोनों ओर सेम डिस्टेंस हो। अब मैं ये कहूँ कि अगर सेम डिस्टेंस ना हो, जब अलग अलग डिस्टेंस हो, तब क्या करेंगे, तो भी हम कहते हैं कि यहाँ पे मास पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं। मास पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, आते हैं वापस। मास पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, बस थोड़ा समझेंगे, ये पूरी डिटेल समझेंगे हम। मास पॉइंट थ्योरम का ओवरऑल क्या कहना चाहती है, हम बस वही पढ़ना चाहेंगे, उसी का हम यूज करना है। हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो हम पूरे मास पॉइंट थ्योरम को यहाँ पे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। मास पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने बीच में सेंटर रखा, यहाँ पे कोई m1, यहाँ पे m2 कोई रखें अलग अलग वजन के, अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मैं मान लूँ कि ये y है, तो मास पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई की बराबर हो। इसका मतलब ये कि mx बराबर हो जाएगा m1x बराबर हो जाएगा m2y, या ऐसे कह सकते हैं आप कि m1/m2 बराबर हो जाएगा y/x। ये हमारे पास है, ये समझ लो, इसको समझ लो।
ये महत्वपूर्ण थ्योरम कहती है और कुछ भी नहीं। बच्चे मैं यहाँ पे कहता हूँ उसी महत्वपूर्ण थ्योरम का मैं यहाँ पर यूज करेंगे। इसी के लिए या मैं ऐसे कह सकते हैं, आप देखेंगे m1 किसके बराबर है, y के बराबर है। यानी कि जो y है, आप समझो इस चीज़ को, जो y यहाँ पर आया है ये मेन पॉइंट ही तो है, इसी को समझना है। ये जो y यहाँ पर आपने y को माना था, इस y ये कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे ये y m1 के बराबर है। यानी जो y है, क्या मैं यहाँ पे m1 का यूज कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर है। देखो m1 कितने के बराबर है, y के, और m2 कितने के बराबर है, x के। यानी इसका मतलब ये है कि क्या मैं x की जगह पे m2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। आप m2 यहाँ भी रख सकते हैं, x यहाँ पर रख ले जा सकते हो। ये दोनों रेसिप्रोकल हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं क्योंकि बराबर है। यानी जहाँ पे m1 है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं y की जगह पे, और m2 को रख सकते हैं x की जगह पे, या x को m2 की जगह पे और m1 की y पे। यहाँ तक के लिए बस हो गया काम, इतना ही समझना है। अब आते हैं सवाल पे, इतना ही मुझे समझना है, बस ये समझ के सब लोग काम हमारा हो गया। इतनी थ्योरी को समझने के लिए ये नहीं कि मैं अभी आता तुम सवाल करा दें तो वो रटना हो जाएगा, वो रटना नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण थ्योरम अगर आपको पढ़नी है तो मैं कभी अलग से पढ़ा देंगे, 1 घंटे में बहुत अच्छे से समझा देंगे। अब आते हैं सवाल पे। जब भी आपको इस कैटेगरी के सवाल देखने को मिल जाए तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसने बोला है कि 90 स्टूडेंट हैं उस क्लास के अंदर, इस 90 से कोई मतलब नहीं है, इस 90 से कोई मतलब नहीं है। ये जो 90 है, इस 90 से कोई मतलब नहीं है। कल को वो इस 90 की जगह पे अगर 84 कर दे, अभी क्या था कि आपको बड़ा आसान लग गया, आपने कहा भाई मैं तो 90 का 60% निकाल लूँगा। आपने जैसे 90 का 60% निकाला तो 54 आ गया, आप तो कर लेंगे। बट कल को अगर ऐसा हो जाए कि वो 90 की जगह पे 83 कर दे, 83 कर दे, कितना कर दे, 83 कर दे, और आपसे बोले कि एक क्लास में 83 स्टूडेंट हैं जिनमें से 60% लड़कियां हैं, बचे हुए लड़के हैं, और ये बोले कि जो बॉयज हैं उनका 63 औसत है और लड़कियों का 70 है, तो पूरी क्लास का बताओ। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको नानी की याद आ जाएगी, आप निकालना कठिनाई में फंस जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो जिनसे आप पढ़ते हैं ना, आप उनसे एक बार करा के देखना। अब आते हैं सवाल पे। आप क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, एक लकीर खींचो इस तरीके से, सेम वैसे जो भी पीछे बताया था, बीच में हमेशा रहेगा सेंटर, या ऐसे कह सकते हैं जब आपने इसको माना था m1 और m2, तो जो सेंटर पे होता है वो m1 प्लस m2 होता है, यानी दोनों का योग होता है, दोनों का योग होता है, ठीक है, दोनों का योग होता है, ठीक है। ओके, आते सवाल पे। तो आप बोलेंगे 60% लड़कियां, तो आप क्या करेंगे, 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 लड़कियां हैं, 5 टोटल हैं, तो फिर बोझ कितने, तो आप बोलेंगे लड़के 2 हैं। तो एक और आप लिख लीजिए गर्ल्स, एक और आप लिख लीजिए बॉयज। लड़के कितने हैं, 2, लड़कियाँ कितनी हैं, 3। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, मैंने अभी बोला कि मैं इस 3 को मैं यहाँ रख सकता हूँ, मैंने अभी दिखाया था पीछे कि हम m1 को y के बराबर रख सकते हैं, m2 को x के बराबर, यानी हम उल्टा कर सकते हैं। इस 3 को मैं यहाँ रख सकता हूँ और इस 2 को मैं यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे कि ये गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का कितना है, 70, तो आप यहाँ रख लीजिए। लड़कों का कितना है, 63, तो 63। आप देखें इन दोनों का अंतर कितना, तो आप बोलेंगे 7 का अंतर। बट यहाँ पे अनुपात में यहाँ से यहाँ तक कुल अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 2 + 3 5 का अंतर। इसका मतलब हो गया 7 वैल्यू 5 की है। हमें कितने की चाहिए, किसी एक की भी निकाल लो, चाहे आप 2 की निकाल लो, चाहे 3 का निकाल लो, जो आसान लगे। अगर 2 का निकालेंगे तो 7 दूनी 14/5, आप जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 40। आप देखेंगे जब ये 70 है और ये 63, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 70 से छोटी होगी, 63 से बड़ी होगी। इफेक्ट है,
एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। अब आगे पीछे लिखने कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 63 से। अब अगर मैं 3 की वैल्यू निकालता तो मैं 63 में जोड़ देता, बट हमें वैल्यू तो निकाली है 2 की, इसका मतलब हम 70 में से कितना घटाएंगे 2.8। जैसे आप 70 में से 2 घटाएंगे तो 68 और 0.8 और घटाएंगे तो रह जाएगा 67.2। यही आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब देखना अगला सवाल और आसान होगा, ये ऐसे करने पड़ेंगे। आपको अगर लगता है कि चीज़ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, पहले सवाल में नहीं भी आई अगले सवाल पे आएगी। ये तो श्योरिटी नहीं कि हम एक ही पे करेंगे, कहीं ना कहीं तो आएगी। जैसे कह रहा है इन द क्लास ऑफ 40, आप बताओ क्या पिछली क्लास में, पिछली वाले सवाल में क्या इस 40 या जो दे रखे थे 90 उनका यूज हुआ था? नहीं हुआ ना। तो ऐसे यहाँ पे इन 40 का कोई यूज नहीं करना है, इनसे तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 40 दे दे, 400 दे दे, 80 दे दे, 89 दे दे, 2 लाख दे दे, 4 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हमें मतलब रखना है रेशियो से और नंबर से। अब कह रहा है कि इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अभी कह रहा है कि बॉयज टू गर्ल्स यानी कि जो रेशियो है लड़का और लड़कियों का वो दे रखा है 7:3। कोई बात नहीं, आप एक लकीर यहाँ पे खींच लो, एक को लिख लो बॉयज, एक को लिख लो गर्ल्स। अब बॉयज और बीच में लाइन खींच लो सेंटर वाली। अब बॉयज कितने हैं तो आप बोलोगे 7 हैं, तो ये 7 हैं यहाँ पे, और ये कितनी हैं लड़कियाँ 3, तो इस 3 को आप यहाँ लिख लो, 7 को यहाँ लिख लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। उल्टा करना है, जो वजन आप यहाँ पे रखेंगे उसको लेके आना है यहाँ पे, जो 7 यहाँ पे रखा है उसको लेके आना है यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है, दी एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज 65, लड़कों का जो एवरेज है वो 65 है, तो वो यहाँ पे रख लो 65, क्या दिक्कत है? लड़कों का है तो लड़कों को नीचे रखेंगे। दैट ऑफ गर्ल्स इज 72, और जो लड़कियों का जो एवरेज है वो 72 है, तो आप वो यहाँ पे रख लो। अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है तो आप बोलेंगे 5 है तो 7 का अंतर है, और ऊपर कितने का अंतर है? रेशियो का, ये रेशियो है 3 और 7 का, तो 10 का है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा, रियल में तो 7 का अंतर, इसका मतलब 7 वैल्यू 10 की है। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो 3 का निकाल लो या आप चाहें तो 7 का निकाल लो, जो आपकी मर्जी हो। चलो मैं 3 का निकालता हूँ। अगर आप 3 का निकालेंगे तो 7 21/10 यानी कि 2.1 आ गया। अब एक बात बताओ, जब आपने 3 की वैल्यू निकाली थी, हमने कहा था यहाँ पे जो भी वजन रखा जाता है वो इस छोटे से बड़ा होगा, 72 से छोटा होगा, यानी कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। हमने 3 का निकाला, यानी कि 3 का निकाला, लेकिन हमने निकाला जिधर 65 है और 65 छोटा है, यानी कि हम जोड़ देंगे कितना 2. यानी जैसे आप 65 में 2.1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67.1, यानी इसका एवरेज निकल के आएगा 67.1। ये आपका राइट आंसर है। ये आपको समझना ही पड़ेगा, क्या हमने 40 का यूज किया? बिल्कुल नहीं किया है। कल को यहाँ पे दे दे कि 39 है, जो आप क्लास बोलेंगे, आपके टीचर बोलेंगे अरे ये तो हम तो 40 का यूज भी करने के बाद कर लेंगे, तो ऐसा करना 39 लेके दे देना, 40 को चेंज करके यहाँ पे 39 बदल देना, सिर्फ 39 कर देना। स्टूडेंट नानी ना याद आ जाए तो बात करना। कल को यहाँ पे बोल दे कि बच्चे 93 हैं, कल को बोल दे बच्चे 103 हैं, क्या करोगे? आप निकालेंगे, पॉइंटों में आ जाएगा, ये तो हो गया आपका काम। अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स। अब कह रहा है कि जो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 2:3। कोई बात नहीं, आप यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचो और देख दो, इधर आप लिख लो बॉयज, इधर आप लिख लो गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 2, लड़कियाँ कितनी हैं? 3। अब इस 3 को आप इधर ले आओ, यहाँ पे लिख दो, इस 2 को इधर ले जाओ, 2 लिख दो, बस। आगे क्या कह रहा है, दी एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। अब लड़कों का दे रखा 60, तो लड़कों का इधर 60, तो यहाँ पे 60 लिख लो। ये कह रहा है फॉर दी गर्ल्स से 70, इसका 70 लिख लो, क्या दिक्कत है? अब इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितने का? 10 का है, ये आपके हिसाब से रियल में, लेकिन अनुपात में दोनों को जोड़ के 5, इन दोनों को जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये बन जाएगा 5, इसका ये 2 गुना है,
या ऐसे कह सकते हैं तो 10 वैल्यू है वो 5 की है, हमें किसी एक की निकाल लो, चॉइस है। आप 2 की निकाल लो तो हम दोनों से करा देंगे। ये भी बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे आप 3 का ही निकालते हो, तो मैं 3 का अगर निकालेंगे तो 10 या 30, आप जब भाग देंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो 6 में 60 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, अगर आप निकालना चाहते, आप खुद देखो ये चीज़ देखो ना कि 5 का 2 गुना है 10 है, तो 3 का 2 गुना 6, ऐसे 2 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये चूँकि हमने पहले ही बोला कि इस वाली जगह पे क्या होता है, इससे बड़ा होगा एक से छोटा होता है, दोनों का बीच का होता है। अब 70 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। चाहे तो ऐसे निकाल लो कि जो 10 वैल्यू है वो 5 की है, हमें इसे 2 की निकाल लेती। आप जब 2 की निकालेंगे तो 20/5, 5 चौको 20, 4 आ गया। अब 70 में से 4 घटाएंगे तो 66। इसमें कोई ऑप्शन दे रखा होगा, पहले ही ऑप्शन दे रखा है 66, ये आपका राइट आंसर। क्या इस 40 का यूज किया हमने, बिल्कुल नहीं किया। इस 40 का यूज कहीं भी नहीं करेंगे। चलो इस सवाल को देखते हैं। पचास स्टूडेंट की एक क्लास में, इस सवाल को देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या 50 स्टूडेंट की एक क्लास में 40% गर्ल्स हैं, लड़कों का औसत 62 है और लड़कियों का औसत 58 है, तो पूरी क्लास का औसत कितना होगा। मैंने कहा था इस 50 से हमें कोई मतलब नहीं है, इस 50 से हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, अगर 40% डिस्क को हम लिखना चाहेंगे तो आप बोलोगे 2/5। इसका मतलब ये है कि 2 लड़कियां हैं, तो फिर 3 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, बॉयज। तो बस उस लकीर को खींचो, एक और आप लिख लो बॉयज, एक और आप लिख लो गर्ल्स। बॉयज कितने हैं, बॉयज 3 हैं और लड़कियां 2 हैं। बीच में लकीर खींचो, इस 2 को इधर ले आओ और इस 3 को इधर ले आओ, बस यही काम करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लड़कों का औसत 65 है। अब लड़कों का औसत 62 है तो इधर लिख लो, और लड़कियों का औसत 58 है तो 58 लिख दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, कोई बात नहीं। अगर 4 का अंतर है, आप 4 वैल्यू कितने के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 3 को तो 5। अब किसी एक की निकाल लो, मान लो आपने 2 की निकाल ली तो 4 दूनी 8/5, आप जब भाग देंगे तो 5 कम 5 और 5 छक्का 30, 1.6 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.6 आएगी। अब आपको ये देखना है कि ये 1.6 से जोड़नी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी। तो हमने आपसे सीधी बोली कि भाई 62 और 58 है, तो 58 से बड़ा होगा और 62 से छोटा होगा। तो अब 62 बड़ी है तो बड़ी होगी तो घटा देंगे। तो जैसे ही आप 62 में से आप 1.6 घटाएंगे तो लास्ट में 0.4 बचेगा, जो कि एक ही में है, पहला वाला आंसर। तो जैसे ही आप 62 में से घटा देंगे 1.6 तो हमारे पास रह जाएगा 60.4। ये हमारा औसत है। आप इस सवाल को अपने तरीके से करके देखना, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में ये तरीका कितना फ़ायदेमंद है। चलो आगे देखते हैं कुछ नया सवाल। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा और लगा। हमने पहले ही बोला है कि कुछ सवाल में ज़रूर ऐसे लेके आएंगे जो इस पैटर्न पे जितने सारे सवाल होंगे उनको हम कर पाएँ एक अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे ये है कि 36 संख्याओं का औसत, ये संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। 36 संख्याओं का औसत 37.5 है। 12 संख्याओं का औसत x उन संख्याओं में जोड़ दिया जाता है। 12 संख्याओं का औसत कोई x होगा तो उन सभी का औसत 1 बढ़ जाता है। तो x का मान क्या है, मैं इस सवाल को आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आपको सोचना कि कैसे कर पाओगे। आप खुद देखना कि ये कैसे कर पाओगे, सोचो इस चीज़ को कैसे करेंगे आप। ये सवाल जब आप करेंगे और फिर मैं इसको कराऊंगा एक लाइन में ख़त्म करेंगे। मैं सवाल को अगली वीडियो में कराऊंगा, एक लाइन में ख़त्म कराऊंगा, सिर्फ एक लाइन में। अगर एक लाइन से दूसरी लाइन लग जाए, बट मैं तो लाइन भी टच नहीं करेंगे, मैं मौजबानी कराऊंगा। और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 41.5। इसका आंसर है 41.5।
आप इस सवाल को अपने तरीके से करके देखना और फिर हम जब कराएंगे अब वो देखना कि कितना अंतर आपको मिले इस सवाल को करने में। ठीक है, इस सवाल को कुछ सवाल लेके आया था, अच्छे सवाल थे मुझे लगता है, और सवाल अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये बस इतना ही मैं लेके आया था। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं आप इसको यूज करेंगे। अभी हम कई सवाल ऐसे लेके आएंगे जहाँ हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये सवाल थोड़ा अच्छा लगा था। अभी आप मान के चलो कि अभी हम एवरेज की जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें हम लगभग 30 सवाल लगाएंगे, लगभग 30 सवाल, और फटाफट कराएंगे। मैं 30 सवाल लेके आऊँगा एवरेज की, मिनिमम 3 क्वेश्चंस होंगे, उनको आप करने की कोशिश करना। मैं गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 30 सवाल में से अगर आपने 5 सवाल भी कर लिए तो मैं मानेंगे कि आप वास्तव में औसत पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने 30 में से 5 सवाल भी, चैलेंज है आपकी क्लास में जो मास्टर साहब आपको पढ़ाते हैं आप उनको भी देना, उनसे भी कहना कि जो अगली वीडियो जो आने वाली है आप उनको भी भेजना, और आप उनसे कहना कि आप ये वीडियो देख के बता दो मास्टर साहब कि आप ये सवाल कितने कर पाएंगे। उन सवालों को करने की कोशिश करना। अब हम क्या क्या करेंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारी लिंक डालेंगे, चैनल की सारी लिंक डालेंगे, और उनको बताना कि मास्टर साहब इन 30 में से देखते हैं आपके मास्टर साहब कितने सवाल कर पाएंगे। लाइव कराना, बताना ही मत। इन्हीं 30 सवालों में से आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, आप इन 30 सवालों में से मन चाहे वो सवाल उनको बोल देना क्लास में जाके, और कहना कि मास्टर साहब करा के दिखा दो एवरेज का। फिर आप उनका सॉल्यूशन देखना और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। अगर धरती आसमान का अंतर मिल जाए ना, अगर आपको संतुष्टि हो जाए कि यार इस बंदे की वास्तव में सॉल्यूशन बड़ा अच्छे हैं, तो भाई साहब फॉलो करो, दोस्तों को बताओ कि आप यहाँ जाओ और देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत अच्छे मिलते हैं। ये चैलेंज है इस बात का। ये वीडियो कल मिलेगी आपको, 30 सवालों की वीडियो आपको मिलेगी और 30 एवरेज की होंगे। आप जितना हलवा समझते हैं ना सवालों को, उतना आसान बनाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैलेंज है इस चीज़ का, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज कि अगर आप 30 में से 5 सवाल भी अगर आपने मेरे कर लिए औसत के, मेरे तरीके से जल्दी, तब मैं मानूंगा कि आपने औसत पढ़ रखा है। चलो मिलते हैं अगले।